क्या भविष्य में दिल्ली भारत की राजधानी नहीं रहेगी? क्या भारत को इजराइल से दोस्ती कर लेनी चाहिए? क्या चीन का नामो निशान मिटने वाला है? क्या पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए विश्व के मानचित्र से गायब हो जाएगा? वह कौन सा देश होगा जो भारत में विलय होगा? आखिर भारत को किन किन विदेशी ताकतों का सामना करना होगा? अमेरिका में बमबारी कौन करेगा? चीन का क्या होगा? क्या रूस भी तीसरे विश्व युद्ध का हिस्सा रहेगा? क्या होगा अरब देशों में? क्या मुसलमानों का अंत नजदीक है? क्या समूचा विश्व ही अंत की कगार पर है? अगर आप भी इन भविष्यवाणियों से रूबरू होना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, सनातन की वीडियो यूट्यूब चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। लाशों पर लाशों का होगा नजारा, सुनते तो जो यह संदेश हमारा। मित्रों, यह लाइन है संत जय गुरुदेव महाराज की, जिन्होंने भारत और समूचे विश्व को लेकर कुछ भविष्यवाणियां की हैं। आपने नास्त्रेदमस सहित संत अच्युतानंद दास महाराज और बाबा वेंगा जैसे कई भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी सुनी होगी, लेकिन दिव्य दृष्टि के मालिक संत जय गुरुदेव की ये भविष्यवाणियां आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगी। जय गुरुदेव की पहली भविष्यवाणी कहती है कि आने वाला समय बहुत ही खतरनाक होने वाला है। इतिहास में जिस तरह कट्टरपंथी मुस्लिम शासकों ने अपने ही वालिद, भाई और रिश्तेदारों को मौत के घाट उतारा था, उसी तरह आने वाले भविष्य में भी मुसलमान से ही बढ़ेंगे। मुसलमानों के बीच एक भयंकर युद्ध होगा। मंगोलिया, मलेशिया, सिंगापुर सहित अरब देशों में भी युद्ध छिड़ेगा। रूस और चीन भी आमने सामने होंगे। इसी तरह भारत और पाकिस्तान में भी जंग का ऐलान हो जाएगा। न सिर्फ दुनिया में हाहाकार मचेगा, बल्कि अपने देश यानी भारत में भी बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे। इसका कारण होगा लोगों का बिगड़ा हुआ खान पान जो उन्होंने अपना रखा है। खराब जीवन शैली, अधर्म और कुरीतियों का साथ देने वालों का अंत हो जाएगा। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया के मानचित्र से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। वर्मा, भूटान, नेपाल जैसे देश स्वेच्छा से भारत में शामिल हो जाएंगे। विश्व भर में एक ही धर्म होगा और वह होगा सनातन धर्म। हर कोई हिंदू बन जाएगा। जय गुरुदेव कहते हैं कि वर्तमान में भारत जिस विधान से चल रहा है उस विधान को बदला जाएगा। आने वाले भविष्य में भारत द्वारा बन गए इसी विधान से पूरी दुनिया चलेगी। दुनिया का चाहे जो भी कोना हो, भारत के बने ही इसी विधान के मुताबिक वहां काम किए जाएंगे। भूतकाल में भले ही अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया हो, किंतु यह वो समय है जब सभी शक्तियां मिलकर भी भारत को दबाना चाहें, तब भी भारत अब गुलामी की जंजीर में नहीं जकड़ पाएगा। उल्टा भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले, भारत में रहकर भारत के खिलाफ जहर उगलने वालों का नाश हो जाएगा। जय गुरुदेव के अनुसार निकट भविष्य में अमेरिका, रूस, चीन, जापान सहित भारत एक दूसरे को युद्ध में हानि पहुंचा सकते हैं। एक बार फिर विदेशी ताकतें भारत पर कब्जा करने की कोशिश भी कर सकती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि विश्व भर में धर्म और नैतिक पतन के चलते भारत के अनेकों शहर जैसे उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, पंजाब आदि में दिव्य शक्तियों ने जन्म ले लिया है, जो वक्त आने पर अपनी लीलाएं दिखाएंगी और समूचे विश्व में फैले अधर्म का नाश करेंगी। जय गुरुदेव की अगली भविष्यवाणी पूंजीपतियों के लिए है, जिनके लिए वह कहते हैं कि जिस तरह इतिहास के पन्नों में दर्द राजा महाराजा अपार सट्टा धन संपत्ति वैभव होने के बाद भी समाप्त हो गए, इसी तरह पूंजीपतियों का भी खात्मा हो जाएगा। धन को सर्वोपरि मानकर धर्म को नजरअंदाज करने वाले लोगों का विनाश होना निश्चित है। भारत आजाद में भविष्य में विश्व गुरु के पद पर होगा, किंतु भारत में जिन्होंने धर्म को नहीं अपनाया है और गलत खान पान करते हैं, उन्हें अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। जिस प्रकार अरब देशों और मुसलमानों पर आफत टूटेगी, उसी तरह
भारत में भी ऐसा भूचाल उठेगा जिसके चलते ऊंची से ऊंची और बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स भी धाराशाही हो जाएगी। चारों ओर हाहाकार मचेगा। दुनिया भर में उठी आफत से भारत भी खुद को बचा नहीं पाएगा। दुनिया भर में पानी की कमी हो जाएगी, लेकिन लोग प्यास से तड़पेंगे। कभी सूखा होगा तो कहीं बाढ़, कहीं पानी की एक बूंद भी नहीं होगी तो कहीं पानी ही लोगों की जान ले रहा होगा। बीते लंबे समय से आप भारत की राजधानी के तौर पर दिल्ली को देखते आ रहे हैं, लेकिन जय गुरुदेव के अनुसार आने वाला समय ऐसा होगा जब दिल्ली भारत की राजधानी नहीं रहेगी, बल्कि भारत की राजधानी को 100 मील के दायरे में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। आज दिल्ली का रहन सहन हद से ज्यादा बेकार हो चुका है। यहाँ महिलाएं शराब पीना अपनी शान समझती हैं, हाथों में सिगरेट लेकर सड़कों पर घूमती हैं। पुरुषों का क्या हाल है यह तो आप समझ ही रहे होंगे। इसी बिगड़े वातावरण के चलते दिल्ली को राजधानी नहीं रहने दिया जाएगा। चीन, अमेरिका, रूस जैसे देशों में युद्ध चलेगा। चीन और अमेरिका आमने सामने होंगे। चीन अमेरिका के कई शहरों पर बम बरसाएगा, जिससे अमेरिका के शहर तबाह हो जाएंगे। वहीं अमेरिका भी बदला लेने के लिए चीन पर बमों की बारिश कर देगा, जिस वजह से चीन की ज्यादातर आबादी की मौत हो जाएगी। और जो बच्चे कुचे लोग होंगे उन्हें भारत शरण देगा, उनकी मदद करेगा। बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी जैसी कई आपदाएं आएंगी और भविष्य में लोगों का जीना बेहाल कर देंगी। मुंबई में भयंकर तूफान उठेगा। आगामी भविष्य में दुनिया भर में सबसे तेज तीव्रता वाले भूकंप की भविष्यवाणी भी जय गुरुदेव ने की है, जिसकी चपेट में आकर बिल्डिंगें 100 फुट ऊपर उछल जाएंगी। महंगाई भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। आज जो दवाई 1 रुपए में मिल जाती है वही 100 देने के बाद भी नहीं मिलेगी। पूंजीपतियों सहित तमाम अमीर लोग हजारों लाखों रुपए देने के बाद भी दवाइयां नहीं ले पाएंगे और लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरेंगे, जिन्हें कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि यह अधर्मी होंगे। जिन्होंने धर्म के पथ को छोड़कर अधर्म की राह पकड़ी है, उन सभी को अपने पापों का फल भुगतना होगा। भारत में गौ माता का काटना बिना किसी दंगे के ही खत्म हो जाएगा। जय गुरुदेव ने भारत को और इजराइल की दोस्ती की भविष्यवाणी भी की है, जिसके मुताबिक भारत को इजराइल से दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो भविष्य में यह कार्य स्वतः ही हो जाएगा। जय गुरुदेव के अनुसार भारत में दिव्य शक्तियों का जन्म हो चुका है। उनकी उम्र 30 साल से ज्यादा की बताई गई है। ये शक्तियां समय आने पर अपने अपने काम में लग जाएंगी और समूचे विश्व में त्राहिमाम मच जाएगा। भविष्य में एक ऐसे जालिम का भी जय गुरुदेव ने जिक्र किया है जो राजनीति में फैली कुरीतियों को नष्ट करेगा, राजनीति से जुड़े भ्रष्ट लोगों का अंत करेगा और अकेला ही इन भ्रष्ट लोगों का काल बन जाएगा। आज जिस किसान का सम्मान नहीं होता है, जिस अन्न की कदर नहीं की जाती है, जय गुरुदेव के अनुसार उसी अन्न के लिए लोग किसानों के सामने गिड़गिड़ाएंगे। शहरों में रहने वाले सेठ, साहूकार, पूंजीपति बोरे भर भर के पैसे लेकर किसानों के पास जाएंगे और उनसे एक दाना अन्न का भी भीख मांगेंगे। किसान भी पैसे से भरा बोरा तो ले लेंगे, लेकिन पैसे लेने के बाद भी इन साहूकारों का अन्न नहीं देंगे। आने वाले भविष्य में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी कि फसलें अपने आप सूख कर बेजान हो जाएंगी, न कैसी भी खेती की जा सकेंगी, जिसका असर सीधा भुखमरी के रूप में दिखेगा। और जो लोग युद्ध से बच जाएंगे उन्हें भुखमरी जीने नहीं देगी। वहीं जय गुरुदेव के अनुसार तीसरा विश्व युद्ध भी होना तय है, लेकिन इसकी शुरुआत यूक्रेन, इजराइल या फिलिस्तीन नहीं बल्कि चीन करेगा। वो भी अमेरिका पर हमला करके। चीन अमेरिका पर बम गिराएगा, जिससे अमेरिका को जान माल की हानि होगी। उसके कई शहर तबाह हो जाएंगे। वहीं अमेरिका और रूस जैसे देश चीन को नेस्तोनाबूद कर देंगे। चीन के लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जाएंगे। यह तमाम देश भारत पर भी हमला करेंगे। भारत पर बम गिराए जाएंगे, गोलियां दागी जाएंगी, मिसाइल गिराए जाएंगे, लेकिन इन विस्फोटकों पदार्थों को भारत के संत गुरु महात्मा फूलों की तरह ले लेंगे। कोई भी विस्फोटक पदार्थ भारत की सरजमीं पर फट नहीं पाएगा, जबकि कुछ बम जो फूटेंगे वो शराबियों, कबाड़ियों, मांसाहारियों को अपने साथ ले डूबेंगे। आज भारत की जमीन पर संत गुरु महात्माओं की कमी नहीं है। भारत में इतने संत ज्ञानी योगी पुरुष हो चुके हैं कि यह यदि एक हिस्से को भी ले लें, भारत का बुरा सोचने वाले स्वतः ही नतमस्तक हो जाएंगे।
जय गुरुदेव के मुताबिक आने वाला समय बहुत ही भयंकर होने वाला है। चारों ओर त्राहिमाम मचने वाला है। लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मदद की गुहार लगाएंगे, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। जबकि सच्ची और अच्छी लोगों की मदद करने के लिए स्वयं ईश्वर धरती पर अवतार लेंगे और धर्म की रक्षा को स्वयं करेंगे। यह अधर्मियों का नाश कर देंगे। भारत का विश्व गुरु बनना भी लगभग तय है। इसका उदाहरण हम वर्तमान में देख सकते हैं। आज दुनिया भर में सनातन धर्म के प्रति लोगों का सम्मान, लोगों का झुकाव बढ़ता ही जा रहा है। विदेशी धरती पर जहां एक तरफ भारतीय हिंदू सनातन धर्म का हो रहा है अभिमान, वहां विदेशी भूमि पर लोग जय श्री कृष्ण का नाम जप रहे हैं। आज विश्व भर में सनातन धर्म लोगों की आस्था का केंद्र बना है, जिससे हिंदुओं को खुशी हो रही है, तो वह मुस्लिम पक्ष की जान हलक में अटकी हुई है। जबकि जय गुरुदेव महाराज कहते हैं कि भविष्य में मुसलमान आपस में ही युद्ध कर मारे जाएंगे। विश्व में सनातन धर्म का ही डंका बचेगा, जबकि इस्लाम धर्म का सफाया हो जाएगा। इसके बाद भारत में कई देशों का विलय होगा और कई देशों का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा और एक बार फिर ईश्वर सत्युग की स्थापना करेंगे। इसके बाद हजारों साल तक शांति, शांति और शांति ही नजर आएगी। इस दौरान करोड़ों लोग मारे जाएंगे, जबकि धार्मिक लोग की रक्षा ईश्वर करेंगे, जो नए युग में प्रवेश करेंगे। इसलिए मित्रों, आज ही मांस, मदिरा, शराब को त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलना शुरू कर दीजिए, ताकि प्रकृति आपसे अपना हिसाब न तय करे। क्योंकि जिस दिन प्रकृति हिसाब वसूलेगी, उस दिन इंसान के लिए बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आ गई होगी, पसंद भी आई होगी। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।